ईडी नहीं कर सकती गिरफ्तार। ईडी को सुप्रीम कोर्ट से कैसा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी पर क्या दिए आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसको ईडी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस आदेश के मुताबिक अब ईडी आसानी से किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आ जाने के बाद कहा जाने लगा है कि ईडी गिरफ्तारियों के मामले में जो अपनी मनमानी चलाती है उस पर अब लगाम लग जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां शामिल हैं, नए आदेश दिए हैं। स्पेशल कोर्ट की तरफ से शिकायत पर संज्ञान ले लिए जाने के बाद ईडी पीएमएलए की धारा 19 के आधार पर किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में गिरफ्तारी का तरीका भी बताया है, जिसके मुताबिक ईडी को अगर इस एक्ट की धारा 19 के आधार पर किसी को हिरासत में लेना है तो उसके लिए उसे संबंधित कोर्ट में आवेदन लगाना होगा। अगर कोर्ट ईडी की दलील पर संतुष्ट हो जाता है कि उसे वाकई में आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत है, तभी वो आरोपी को हिरासत में ले सकता है। लाइव लॉ की रिपोर्ट की माने तो धारा 44 के जरिए एक शिकायत के आधार पर पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के बाद आरोपी के रूप में दिखाए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पीएमएलए की धारा 19 के तहत ईडी अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच के आदेश के मुताबिक अगर ईडी आगे की जांच करने के लिए समन देता है और पूछताछ के लिए आरोपी को हिरासत में लेना चाहता है तो उसे स्पेशल कोर्ट में वाजिब वजह दर्ज कराने का आवेदन देकर एक आदेश पारित करवाना होगा। वहीं संबंधित कोर्ट हिरासत की इजाज़त तभी दे सकता है जब उसे लगेगा कि केस में पूछताछ के लिए वाकई हिरासत की जरूरत है। ईडी पीएमएलए की धारा 19 के तहत आरोपी को कभी भी गिरफ्तार नहीं कर सकती है। गौरतलब है कि पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कानून को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 2002 में तैयार किया था। हालांकि ये कानून मनमोहन सिंह की सरकार में लागू किया गया था, जिसके बाद से अब तक इसमें कई अमेंडमेंट भी हो चुके हैं। पीएमएलए कानून का मकसद यही है कि काले धन को कैसी भी स्थिति से रोका जाए। पीएमएलए कानून के पहले शिकार झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा बने थे। उसके बाद तो 2010 के बाद से कोयला घोटाला, 2G घोटाला, दिल्ली का कथित शराब घोटाला जैसे मामलों में ईडी ने अपना सिक्का जमकर चलाया था। हालांकि 2012 के बाद यूपीए की सरकार ने इसे और भी ज़्यादा सख्त कर दिया था। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।